24 टीवी न्यूज। सीताराम। आज हम सभी उपस्थित हैं हमारे पावन धाम श्री अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के अंदर में, और हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है हनुमानगढ़ी से हमारे पूज्य श्रीमद श्री श्री प्रेमदास जी महाराज जी, जिनके श्री चरणों में हम उपस्थित हैं। और महाराज श्री ने अभी अभी श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम और उस ग्रंथ का अवलोकन किया जो डॉक्टर कैलाश मानव ने नारायण सेवा संस्थान के द्वारा इस ग्रंथ को छापा। महाराज श्री इस ग्रंथ को देखने के बाद और इसके नाम के बारे में जो इन्होंने रखा है श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, आप श्री इस बारे में क्या निर्देश करते हैं? मैंने हमारा व्यक्तिगत यही वो है कि ऐसे मनुष्य को तो इस पृथ्वी पर रहने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन अब हमारे गुरु भाई हैं महंत ज्ञानदास जी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी समय वो मति से कुछ वो हैं, भ्रमित हैं, तो मैं उन्हीं के बड़े गुरु भाई हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नारायण सेवा संस्थान का उत्तराधिकारी है कैलाश कैलाश मानव, वो इसने ये जो पुस्तक छपाया है श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, ये गलत छपाया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रभुता पाई का ही मदनाई। अब ज्ञानदास जी तो तिलक दे दिए, यानी कि मनऊ बना दिए, एक व्यवस्थापक बना दिए, चाहे कुछ बना दिए, तो इसका मतलब कि तू जो चाहो वही करो, ये अच्छा नहीं है। ये हमारे मत से जो है, ऐसे यदि आप करते हो तो आप दंडनीय हो। और आपसे हमारा ये मैंने निवेदन है कि इस पुस्तक को आप वापस लें और संत समाज से क्षमा मांगें, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द इसमें हमने आपको देखा है, सुना है कि आपने उसका प्रयोग किया है जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, और उसको आप यहाँ ला करके रख दिए हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। महाराज जी, इन्होंने पंथ, हमारी सनातन की सभी परंपराएं, इस पूरा खट दर्शन, समस्त संप्रदाय किसी न किसी पंथ से, किसी न किसी संप्रदाय से ही संचालित होता है। हम किसी न किसी गुरु परंपरा से ही आते हैं। अपने आप तो कोई भी मनमुखी परंपरा से संप्रदाय या कोई पंथ चल नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि पंथ परंपरावादी संत समाज की समरसता को भंग कर रहे हैं, और उन्होंने उन्हें आतंकवादी बताया है। ऐसा है कि ये जो बता रहा है वो स्वयं आतंकवादी है, और वो पंथ के बारे में वो क्या जाने। पंथ के बारे में तो संत जानेंगे, अखाड़े के संत जानेंगे, और ये क्या नाम है, जो बहुत परिश्रम किए हैं, अब बहुत दिनों से संत समाज में रहते हैं, वो इस बात को जानेंगे। इनको क्या मालूम होगा कि हाँ पंथ क्या है और संप्रदाय क्या है, संत का लक्षण क्या है, संत किसे कहते हैं, इनको क्या मालूम। जो इसका तो वैसे कहना नहीं चाहिए कि देखो एक आँख उसको फूटी है। आँख किसकी फूटी थी? आँख फूटी थी ये इंद्र के बेटवा जो जयंत था, वो कुदृष्टि देखा था, तो उसके हिसाब से भगवान ने उसके आँख को फोड़ दिया था। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक ही आँख तो है, कहीं वो भी न फूट जाए, ये भगवान से प्रार्थना है। लेकिन इनसे हम यही कहेंगे कि ये जो पुस्तक है इसको वापस लें और संत समाज से सभी से हाथ जोड़ करके कृतज्ञ कर करके प्रार्थना करके क्षमा मांगें। महाराज जी, इसमें देखा आपने कि संतों के साथ में भांड शब्द का प्रयोग किया, माँ मीरा के साथ कि भांड को देखा। मीरा जी के बारे में जो कुछ लिखा है उसको मैंने देखा, सब सुना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि अब ज्ञानदास जी तुमको का नाम है मंडलेश्वर बना दिए तो तुम जो चाहो वही करो, ऐसा नहीं, ऐसा करने का वो नहीं है। फिर ग्रंथों को फाड़ना मनमाने ढंग से आप को नहीं मालूम होगा। यही कुंभ में उज्जैन का था कि नासिक का था, नहीं बनाए थे, लेकिन उस समय में उन्होंने रामचरितमानस पर टीका किया था कि नहीं इसमें इतनी गलतियां हैं। हाँ, रामभद्राचार्य जी ने, ये हमारे सामने की बात है। तो यही ज्ञानदास जी ने कहा था कि ये माधर चौथ को हमने मैंने बनवाया मंडलेश्वर। ये जो आज तक गोस्वामी जी के रामचरितमानस पर कोई छेप
तक नहीं वो किया। आज ये कहता है कि इतनी इतनी गलतियां हैं, निकालो इसको, पद से हटाओ इसको, साला अंधा ही क्या जाने। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग भया था वहाँ पर। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर की प्रकृति हो जाए कि ससुर का एक आँख है तो वो भी चला जाए। महाराज जी, आंखें तो उनकी ये ग्रंथ छापने के बाद दोनों ही जा चुकी है, वो आंखों से सूरदास हो चुकी तो सूरदास हो गए हैं तो वो एकदम से मने समझो सूर्यदास रहेंगे। हाँ, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। महाराज जी, तो क्या अखाड़े से जो संतों के इस तरह का भेष लेकर के, और जो ना तो वो तिलक लगाते हैं, ना कोई साधु साई कोई किसी मर्यादा में रहते हैं, ना ही किसी हमारे अखाड़े की परंपरा का सम्मान करते हैं, तो ऐसे लोग जो गद्दियां लेके बैठे हैं और जो हमारे सनातन को अपमानित करते हैं, क्या इनके ऊपर में कोई कार्रवाई अखाड़ा परिषद या हमारा अखाड़ा या हमारा श्री संप्रदाय इनके ऊपर कुछ विधान या कुछ इनके ऊपर कुछ है जो इनके मनमाने आचरण को नियंत्रित कर सके, जिससे ये मनमाना आचरण और न हो और लोग इससे रुके, और हमारी जो नई पीढ़ी है वो ऐसे मूर्खों के भ्रमजाल की वजह से भ्रमित ना हो और उनका सम्मान सनातन की महान परंपरा का बना रहे, गुरु परंपरा का। ये अखाड़े परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो महाराज, तो उनसे और सभी अखाड़े परिषद के जो सदस्य लोग हैं सबसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को और इस तरह से पुस्तक छाप कर करके प्रचार प्रसार करने वाले के ऊपर विशेष कर करके प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में हनुमानगढ़ी से परम पूज्य श्रीमंत श्री श्री प्रेमदास जी महाराज, जिन्होंने अपना आशीर्वचन और अपना अमूल्य समय और आशीर्वाद हमें दिया। महाराज श्री का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी टीम की तरफ से। श्री सीताराम।